एक बार फिर अपनी नई क्लास के साथ, लेकिन मैं इसको नई क्लास नहीं बोलूँगा, मैं इसको पुरानी क्लास ही बोलूँगा। क्यों कि क्लास आपकी नई है, वो पुरानी वाली क्लास से ही कनेक्टेड है। ठीक है, हम लोग जो देख चुके हैं, जो वीडियो आप बहुत अच्छे से देख चुके हो, बहुत अच्छे से समझ चुके हो, जिस वीडियो में आपको पढ़ाया था टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल सिस्टम का, केवल हमने उस वीडियो में एक्सप्रेशन किया था, डेरिवेशन किया था। तो वहां मैंने आपको समझाया था कि जब भी किसी भी डाइपोल सिस्टम को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स क्यों नहीं लगता। वहां उस वीडियो में मैंने समझाया था, आपको एक्सप्लेन किया था कि वो ट्रांसलेटरी मोशन क्यों नहीं करता, वो रोटेशनल मोशन ही क्यों करता है, और उस पर टॉर्क ही क्यों लगता है। वो सारी बातें मैंने आपको बताई थी। वहां पर मैंने आपको टॉर्क की डायरेक्शन बताई थी, और उसमें उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, टॉर्क की वेक्टर फॉर्मूला, तो उसमें पढ़ा चुका हूं, मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा हूं साइड से, उसमें पढ़ा चुका हूं कि टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। हम लोग इसकी वेक्टर फॉर्म भी पढ़ चुके हैं, टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। मैंने लास्ट वाली क्लास में आपको बताया था कि टाउ बराबर वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी क्यों नहीं लिखा जाएगा, उसका रीजन भी दिया था, और ये मैंने आपको बताया था। आज की क्लास में हम लोग इस कंसेप्ट पर छोटे लेवल से, स्मॉल स्टैंडर्ड लेवल से, स्मॉल लेवल से स्टैंडर्ड लेवल तक कि न्यूमेरिकल्स करेंगे, देखेंगे। मैं आपको बोर्ड्स के क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं आपको कंपटीशन के क्वेश्चन करवाऊंगा, और प्रॉमिस कर रहा हूं कोई भी क्वेश्चंस एक बार समझने के बाद दुनिया की किसी भी बुकलेट से, दुनिया की किसी भी बुक से क्वेश्चन आपके हाथों से निकल के नहीं जाएगा। आप उसको मे बी अपने दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हैं, अपने हाथों से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो आपसे सॉल्व होकर ही निकलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल्स करेंगे अलग अलग तरीके के। पहले मैं बोर्ड का करवाऊंगा, फिर मैं आपको कंपटीशन लेवल का करवाऊंगा। ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाती है, क्योंकि कंसेप्ट तब यूज होता है जब हम उस कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको करवाना स्टार्ट करता हूं इस क्लास में से, कंटिन्यूटी के साथ देखिए और सीखिए, और प्रॉमिस कर रहा हूं कि जब लास्ट होगा वीडियो का देन यू फील बेटर कि हाँ अब तो मैं सीख गया मुझसे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स को करना इन कंसेप्ट प्रॉपर। टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा और टाउ इक्वल्स टू पी वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला बहुत स्टैंडर्ड, बहुत लो है इसका। ठीक है, ये बोर्ड में हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है बेटा, तो ये जो मैं आपके सामने बनाया वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है बेटा 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। आपको ई रखा है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। बोला गया है किस यूनिफॉर्म फील्ड में एक डाइपोल सिस्टम, ठीक है, इस यूनिफॉर्म फील्ड में एक डाइपोल सिस्टम रखा हुआ है। ठीक है, जिस पर बेसिकली जो इस फील्ड के साथ कितना एंगल बना के रखा हुआ है 30 डिग्री। कितना बना के रखा हुआ है 30 डिग्री। डाइपोल सिस्टम क्या होता है -q + q और बीच की डिस्टेंस 2 है ना। डाइपोल सिस्टम रखा हुआ है, और जिस डाइपोल सिस्टम की आपको वैल्यू दे रखी है कितनी बेटा, वो दे रखी है 4 × 10⁻⁹ और कूलम × मीटर, और एंगल दे रखा है आपको कितना बेटा 30 डिग्री। तो आपको बताना है कि बताइए इस सिस्टम पर जो अपने एक्सिस पॉइंट से घूमेगा, इधर घूमेगा, ये इधर भागेगा, टॉर्क लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, टॉर्क लगेगा, क्योंकि घूमेगा वो तो इस तरीके से करेगा, वो तो टॉर्क लगेगा उस पर। तो जो टॉर्क लगेगा तो आपको बताना है कि टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन में आ गया आपको, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को? भैया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैल्यू दे रखी है, आपको डाइपोल सिस्टम दे रखा है उसकी वैल्यू दे रखी है, आपको एंगल बना कितना बना के रखा हुआ P और E के बीच में वो दे रखी है, और आपको पूछा क्या गया है टॉर्क। क्या पूछा गया है टॉर्क। तो टॉर्क कितना होगा मैं उसकी बात करता हूं, तो देखेंगे आप लोग, इधर ज्यादा ध्यान दिया करो सारे बच्चे। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लिखा हुआ है P E sin थीटा। इसमें क्या दिक्कत है सर, तो
तो हम जानते हैं फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम लोग, यहाँ लिखते हैं इस फॉर्मूले को, सॉल्यूशन यहाँ करते हैं इसका, है ना, अच्छा लगेगा, ऊपर करते हैं, अच्छा लगता है ऊपर तो अच्छा ही लगता होगा। तो टाउ इक्वल्स टू क्या, पी ई साइन थीटा, तो टाउ इक्वल्स टू पी की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 इंटू 10 टू दी पावर -9, ई की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 टू दी पावर 4, और साइन थीटा कितना है साइन 30, आपका कितना है साइन 30। सॉल्व करते हैं, 5 4 20, ये पावर कितनी बची आपके पास माइनस का 5, साइन 30 कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2, 10 टाइम्स कट जाएगा, तो टाउ इक्वल्स टू 10 इंटू 10 टू दी पावर -5 न्यूटन इंटू मीटर, या टाउ इक्वल्स टू 10 टू दी पावर -4 न्यूटन मीटर। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी होगी नहीं, बोर्ड में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये कई बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब उसकी औकात क्या है बोर्ड की, बोर्ड की क्या औकात है बता दो, बोर्ड की लिमिट क्या है, लिमिट पता है, मैं जानता हूं आप भी जानते हैं कि यहां से वो टाउ दे देगा तो पी पूछेगा, पी और टाउ दे रखा तो ई पूछेगा, तीनों दे रखे तो थीटा पूछेगा, उसकी वजह से नहीं होता है, ठीक है, कि क्या दे रखा है और क्या नहीं, क्या पूछना है, बस वो घुमा फिरा के नहीं आता, ठीक है। तो कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, आप अच्छे से देख ले क्वेश्चन को और बताएं कि आपको समझ में आया है नहीं आया। ये एनसीईआरटी आपके बोर्ड का क्वेश्चन है, आप देखिए अच्छे से इसको, ठीक है। देखिए आप सारे बच्चे, तो अच्छे से देखें, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं एक कंपटीशन लेवल का, सारे बच्चे इसको देखें, अच्छे से करें, इसको समझें आप इसको सारे बच्चे, ठीक है। आपने लिख लिया होगा सारे बच्चों ने, चलिए मैं अब आपको दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं, अब इसका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है हम वो देखते हैं, ठीक है। अब इसके दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। अब इसके दूसरे क्वेश्चन में बोला गया आपका, सुनिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, और बताएंगे कि आपको समझ में आया वो नहीं आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग सारे बच्चे, है ना, तो देखते हैं हम लोग, करते हैं उसको। तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म फील्ड है, आपके पास क्या है बच्चे, क्या है ये यूनिफॉर्म फील्ड है आपके पास, ठीक है, ये आपका यूनिफॉर्म फील्ड है। इस यूनिफॉर्म फील्ड में एक डाइपोल सिस्टम रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब डाइपोल सिस्टम क्या होता है, या माइनस क्यू होता है, क्या होता है प्लस क्यू होता है, और बीच की डिस्टेंस क्या होती है उसकी, क्या होती है 12 होती है, दैट मींस L, दैट मींस क्या L, है ना। ये डाइपोल सिस्टम इस फील्ड स्ट्रेंथ के साथ कितना एंगल बना के रखा हुआ है 30 डिग्री। अब आप एक बात सब जानते हैं कि सर ये पॉजिटिव, सर ये नेगेटिव, सर ये पॉजिटिव, सर ये नेगेटिव, आपका ई दे रखा है, आप सब जानते हैं क्या करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा, भाई ये इसको उधर खींचेगा, ये इसको उधर खींचेगा, ठीक है, एक्सियल लाइन में लेके आएगा इसको, इस तरीके से करेगा, नॉर्मल से टॉर्क लगेगा। तो एक बात बताइए, आपका पंखा चलता है या घूमता है, आपका पंखा चलता है या घूमता है, क्या करता है, चलता है नहीं, घूमता है। चलेगा तो वहां लीनियर एक्सेलरेशन आएगा, और घूमेगा तो वहां एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, चलेगा तो लीनियर एक्सेलरेशन आएगा, घूमेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। आई थिंक सो, आई होप सो आपको समझ में आ रहा हो। तो पूछा गया है, बताइए इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, क्यों, क्योंकि सर इस पर टॉर्क लग रहा है, क्या लग रहा है, टॉर्क, फोर्स लगता, तो यहाँ ए पूछता, वो क्या पूछता, ए पूछता, और अब क्या लग रहा है यहाँ पर टॉर्क, टाउ लग रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा आपका अल्फा है, क्या आएगा अल्फा आएगा, ठीक है। तो बताइए आपका इसका एक्सेलरेशन कौन सा वाला, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। आई होप सो आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक डाइपोल सिस्टम है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है, एंगल 30 बना के रखा हुआ है। बताइए जब वो घूमेगा उस पर टॉर्क लगेगा तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। समझ आ गया क्वेश्चन, आया नहीं आया, समझ गए, ठीक है, ओके। तो देखते हैं हम लोग, करते हैं इसको। तो कैसे करेंगे, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन करेंगे तो भैया सर ने तो एक ही फॉर्मूला बताया मुझे, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, बताया मैंने आपको, लेकिन नहीं,
थोड़ा बैक जाइए, बैक 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 थोड़ा सा। उसमें क्या है, आपने क्लास 11 में एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, टाउ बराबर आई अल्फा। टाउ बराबर क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने, आई अल्फा। क्या पढ़ा होगा, आई अल्फा। ठीक है, अब भैया आई अल्फा पढ़ाया आपने, इसको इक्वेशन सेकंड डाल देंगे। यहाँ पर आई क्या है, आई क्या है, यहाँ पर आप सबने पढ़ा होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है यहाँ पे, आई क्या है यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सर ये टॉर्क, सर ये टॉर्क, दोनों टॉर्क आपस में इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, बोलिए नहीं बोलिए, होंगे नहीं होंगे, हो जाएंगे। इक्वल करेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि सर नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्टेन, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कि आई अल्फा बराबर पी ई साइन थीटा। कोई दिक्कत, हम इसको सेम का सेम रखेंगे। आई अल्फा बराबर पी बराबर क्या होता है, Q इंटू 12। यहां लिख देता हूं, आप भूले नहीं होंगे शायद, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ई तो ई है आपका, और साइन थीटा कितना रखा है 30। ठीक है, तो आई अल्फा बराबर Q इंटू 12 इंटू ई, और साइन 30 कितना होता है 1/2, कट गया आपका। तो आई अल्फा बराबर Q ई एल आ गया, आपको क्या निकालना है, अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या आ गया, Q ई एल बाई आई, और ये आपका क्या आ गया आंसर, न्यूटन सॉरी 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 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, है ना, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई परेशानी तो नहीं है ना। अगर चलो ये तो आपका रियल आंसर यही है। अगर सर हमें इस आई की जगह कुछ और दे रखा, मतलब आई के टर्म में अगर आपका ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, फिर क्या करेंगे आप, तो कुछ नहीं करना, की वैल्यू पुट कर लीजिए। कैसे पुट करेंगे, फॉर्मूला तो याद ही नहीं हमें, तो फॉर्मूला मैं बताता हूँ, आपने क्लास 11 पढ़ा होगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर क्या होता है, एम आर स्क्वायर। क्या होता है, एम आर स्क्वायर, हाँ जी बिल्कुल होता है। आप एक बात और जानते होंगे, मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज में बताया होगा कि जिस बॉडी पर मास होता है जरूरी नहीं कि उस पर चार्ज हो, है ना, जिस बॉडी पर मास होता है जरूरी नहीं उस पर चार्ज हो। एग्जांपल न्यूट्रॉन कंसिस्ट इट्स मास बट डज नॉट कंसिस्ट इट्स चार्ज, है ना, लेकिन ये जरूरी होता है कि इस बॉडी में चार्ज है, उसमें क्या होगा, वहां पर उसका मास होगा ही होगा। भूले तो नहीं हो आप, भूलना भी नहीं है आपको। तो यहाँ पे भी मास होगा, यहाँ पे भी मास होगा। अब डिस्टेंस कितनी है आपकी एल, तो इसकी मूवमेंट ऑफ मोशन कितनी जाएगी, एम एल स्क्वायर, इसकी भी कितनी हो जाएगी एम एल स्क्वायर, समझ आ गया ना, एम आर स्क्वायर दिखाना ये, और टोटल कितनी जाएगी 2 एम एल स्क्वायर, टोटल कितनी जाएगी 2 एम एल स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं आप लोग अल्फा बराबर क्यू ई एल अपॉन 2 एम एल स्क्वायर, स्क्वायर इसको काट देंगे, पावर बचेगी, तो अल्फा बराबर क्या आ गया क्यू ई एल अपॉन 2m। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। ऑप्शन में 101% मैच कर रहा होगा प्रॉमिस के साथ, ठीक है। सो कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका, जिसमें पूछा था जब वो घूमेगा तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। समझ आ गया, नहीं आ गया, आ रहा होगा आपको, 100% आ रहा होगा, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, और होने नहीं दूंगा, होनी नहीं चाहिए, मैं होने नहीं दूंगा तुम्हें, टेंशन ना लो, मजे से पढ़िए एकदम लगा के, एकदम ठीक है। जैसे आप कहीं और दम लगाते हो, यहाँ पे एकदम लगा दो अच्छे से, ठीक है। सो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है, ओके। तो देख लीजिए आप लोग सारे बच्चे, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका आप अच्छे देखिए, फिर मैं थर्ड क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो आपको किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी, समझ में आ गया। नीचे लिखा हुआ है क्यू ई एल ओवर 2m, ठीक है, दिख रहा नहीं दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा होगा, ठीक है। सो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं लोग थर्ड क्वेश्चन की, इसकी बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं लोग थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन बताऊं मैं आपको, कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, दूसरा हो गया, ऐसे तीसरा भी हो जाएगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, क्वेश्चन थर्ड आपका। क्वेश्चन थर्ड, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया क्वेश्चन थर्ड में। क्वेश्चन थर्ड, बहुत देर हो गई मुझे आपको डायपोल सिस्टम को इस तरीके से रखे हुए, मैं इस डायपोल सिस्टम को स्टेबल कंडीशन में रखूंगा।
स्टेबल कंडीशन क्या होती है सर ये? अरे बोला ना मैंने, स्टेबल कंडीशन है थीटा 0 बनता है जहां पर ये और पी की डायरेक्शन सेम हो जाती है, पैरेलल हो जाते हैं एक दूसरे के, वहां वो स्टेबल कंडीशन हो जाती है जहां कोई टॉर्क नहीं लगता। क्या नहीं लगता? कोई टॉर्क नहीं लगता। हम थर्ड क्वेश्चन, जब कोई टॉर्क नहीं लग रहा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आपके पास एक यूनिफॉर्म फील्ड है, क्या बच्चे? यूनिफॉर्म फील्ड है आपके पास, है ना? यूनिफॉर्म फील्ड है आपके पास, इस तरीके से आपके पास यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है? ई आपका, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से कहां है? नेगेटिव। पॉजिटिव से कहां है? नेगेटिव। इस सिस्टम में मैंने एक डायपोल रख दिया। क्या रख दिया? ये डायपोल रखा हुआ है आपका, ठीक है? इस तरीके से आपका एक डायपोल रखा हुआ है, इस तरीके से, ठीक है? बड़ा शांत स्वभाव में रखा हुआ है, बड़ी मौजी से सो रहा है अपना, जैसे आप लॉकडाउन में अपना मौज कर रहे हैं ना, आराम से सोते रहते होंगे आप लोग, है ना? लेकिन पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ते हैं, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, पढ़ने वाले तो पढ़ते हैं भाई, ठीक है? रखा हुआ है माइनस क्यू, है ना, प्लस क्यू, है ना, और बीच की डिस्टेंस क्या है इसकी बेटा? 12, है ना? सेंटर पॉइंट इसका O, तो ये मैं L मान लूंगा, ये भी मैं क्या मान लूंगा? L मान लूंगा, ठीक है? ये इसकी लाइन ऑफ एक्सिस, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है बेटा, इस तरीके से, ठीक है? आराम से रखा हुआ है, बिल्कुल पैरेलल रखा हुआ है। इधर ही P है आपका, इधर ही P है आपका, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, दोनों पैरेलल हो जाएंगे आपको इस तरीके से। तो थीटा कितना बन जाएगा? 0 डिग्री। तो ये कौन सी कंडीशन हो जाती है? स्टेबल कंडीशन हो जाती है। इसमें क्या कोई टॉर्क लगता है? नहीं, क्योंकि टॉर्क क्या होता है इसका? 0 टावर क्या होता है? PE sin थीटा, ठीक है? तो अब ये रखा हुआ है, लेकिन क्या आप किसी को सोते हुए देख सकते हो? नहीं ना, नहीं, बिल्कुल। तो ऐसी इसकी आदत है। तो हमने क्या किया कि ये ऐसे रखा हुआ था, ऐसे हमने इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, छोड़ दिया। तो पता क्या करेगा ये? देखो ऐसे करेगा इस तरीके से, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, इस तरीके से करता रहेगा ये। यानी ऑसिलेशन करेगा ये। क्या करेगा? ऑसिलेशन करेगा। और जब ऑसिलेशन करेगा तो क्या निकालना होता है? टाइम पीरियड, है ना? क्या निकालना पड़ता है? टाइम पीरियड। तो सर सपोज अज्यूम करिए आप इसको कि जब आपने इसको पकड़ के इस तरीके से छोड़ दिया तो ये नीचे आएगा इस तरीके से, ठीक है? फिर ये ऊपर जाएगा इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से चलता रहेगा आपका, इस तरीके से, है ना? फिर ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर आएगा, फिर ये नीचे आएगा, इसकी डायरेक्शन अल्टरनेट चेंज होती रहेगी, ठीक है? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, अट्रैक्शन रिपल्सन, अट्रैक्शन रिपल्सन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिक्कत है प्रीवियस वीडियो देख लो मेरी, उसमें समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है? तो ये लगातार मोशन करता रहेगा, ठीक है? इसको लगातार एक टॉर्क मिलता रहेगा, टॉर्क मिलता रहेगा, अप एंड डाउन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो लगातार ही घूमता रहेगा। घूमेगा, ये घूमेगा, सीधी सी बात है। अरे भैया पेंडुलम लगातार घूमता ही रहता, आएगा इधर जाएगा, फिर आएगा फिर इधर जाएगा, फिर आएगा फिर इधर जाएगा, इस तरीके से ऑसिलेट करता रहता है। तो बताइए इसका टाइम पीरियड क्या होगा? कितनी देर बाद एक चक्कर पूरा करेगा अपना? टाइम पीरियड बताइए, ठीक है? तो हमें क्या निकालना है बेटा? इसका टाइम पीरियड, है ना? क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको? क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि इसको मैंने स्टेबल कंडीशन में रखा हुआ था, लेकिन आप किसी भी चीज को साथ तो देख नहीं सकते। आप क्या आपके मन में आएगा इसको खींच देता हूँ, खींच दिया फिर छोड़ दिया, फिर आप इसको रोक ही नहीं पाए, फिर आप सोच रहे इसको रोकने के लिए, पर आप रोक ही नहीं पा रहे, तो लगातार क्या कर रहा है? लगातार ऑसिलेट कर रहा है, फिर आप इसको रोक नहीं पा रहे हो क्योंकि इस पर लगातार टॉर्क लगा है, ठीक है? अल्टरनेट डायरेक्शन चेंज हो जाने के कारण, ठीक है बेटा? तो बताना है इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो हम टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो अब हमें बताया कि जो मैंने एंगल लिया वो छोटा सा लिया था, थीटा। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया था, कितना किया था? थीटा, छोटा सा लिया। तो मैंने एक फॉर्मूला तो ये पढ़ाया है, सॉल्यूशन करता हूं उसका, देखेंगे आप लोग ये क्वेश्चन में आएगा नहीं आएगा आपको। तो एक फॉर्मूला तो ये पढ़ाया मैंने, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। टाउ बराबर क्या? पी ई साइन थीटा। अगर आपका एंगल स्मॉल है, मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूं और मैं मैग्नीट्यूड के बेस पर काम कर रहा हूं, डायरेक्शन के बेस पर नहीं, किसके बेस पर? मैग्नीट्यूड के बेस पर। तो अगर एंगल आपका स्मॉल है, यहां लिखूंगा इफ द एंगल इज स्मॉल, इफ द एंगल इज स्मॉल, अगर एंगल छोटा है तो जो साइन थीटा होगा वो सिंपल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है? तो अब ये हो जाएगा आपके पास टाउ बराबर पी ई थीटा, है ना बच्चे? इसके बाद यानी इसका मतलब क्या है? हमने मैंने बहुत कम एंगल चेंज किया। अब हमने जस्ट अभी पढ़ाई से पहले वाले क्वेश्चन में टाउ बराबर क्या होता है? आई अल्फा। क्या होता है? टाउ बराबर क्या पढ़ाया मैंने आपको इससे पहले? आई अल्फा पढ़ाया, नहीं पढ़ाया मैंने आपको? अब आप जानते होंगे या पता नहीं भूल गए होंगे, क्लास 11 का टॉपिक है अब आपका कि सर अल्फा बराबर, इसको सेकंड में चला दूंगा, अल्फा बराबर तो होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा।
ये क्या होता है अल्फा बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये क्लास 11 का कंसेप्ट है भैया, 11 पढ़ जाके सीखना पड़ेगा आपको। तो ये अल्फा बराबर, और ये कंसेप्ट जो होता है वो इंडिकेट करता है अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। ये रिप्रेजेंट करता है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन। किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, है ना? तब मानेंगे हाँ वो आपका लगातार ऑसिलेट कर रहा है, एंगुलर मोशन कर रहा है आपका वो, ठीक है। तो इस अल्फा की वैल्यू यहां पर कर दूंगा मैं। अच्छा, पुट करने से पहले इसकी कहानी बता दूं, माइनस साइन क्यों आ रहा है? डायरेक्शन के कारण। किसके कारण? डायरेक्शन अल्टरनेट चेंज हो रही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए क्या आ रहा है यहां पर बेटा? माइनस साइन। अगर मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो केवल क्या आएगा इसका? प्लस का। मैं चाहता तो यहां पर भी माइनस साइन ले सकता था, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना। मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, इसका एक माइनस साइन हटा दूंगा, यहां पर लिख देता हूं। ये किसके लिए यूज किया जा रहा है? केवल और केवल डायरेक्शन के लिए। किसके लिए? डायरेक्शन। एक एग्जांपल दे दूंगा आपको, जैसे ये मार्क, इसको मैं ऊपर फेंकूंगा तो जा तो ये कहां है? ऊपर, लेकिन हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन कहां है? नीचे, क्योंकि जी कहां लग रहा है इसका? नीचे। समझ में आ गया? दूसरा एग्जांपल, पेंडुलम है, ये लटका हुआ है, ये कहां जा रहा है आपका पेंडुलम? ऊपर, लेकिन हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन कहां है? नीचे की ओर। समझ में आ रहा है? तो जा तो ऊपर रहा, लेकिन डायरेक्शन कहां है इसकी? नीचे की ओर, इसलिए माइनस साइन आता है, ठीक है, डायरेक्शन। तो इसकी वैल्यू यहां पर कर दूंगा मैं, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा टाउ बराबर आई और ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन 3 डाल दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं। माइनस साइन क्यों हट गया? मैं केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? ओनली फॉर मैग्नीट्यूड। तो अब क्या होगा कि इसको फर्स्ट को और थर्ड को इक्वल कर लीजिए, यहां लिख सकते हैं आप लोग। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड मुझे क्या मिल जाएगा? देखता हूं, मिलेगा मेरे पास पीई थीटा बराबर आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, थीटा से थीटा कट जाएगा, मुझे ओमेगा स्क्वायर निकालना है, तो हो जाएगा पीई अपॉन आई। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट पीई अपॉन आई। कितने बच्चे जानते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई ओवर टी होता है? सब जानते होंगे। तो ओमेगा बराबर यहां लिखता हूं मैं इसके ऊपर, यहां लिखता हूं यहां पे। तो ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई टी, यहां पुट कर लूंगा मैं इसमें। तो 2 पाई बाई टी बराबर हो गया अंडर रूट का क्या? पीई ओवर आई। यहां से टी निकालूंगा तो हो जाएगा ये 2 पाई अंडर रूट आई ओवर पी ई, है ना, सेक, ठीक है। सो कोई दिक्कत? ये टाइम पीरियड आ गया। इसका मेरे पास और भी शॉर्ट एक सीधा कैलकुलेशन है, सीधा ट्रिक है इसकी क्वेश्चन निकालने का, ठीक है, लेकिन मुझे आपको पूरा सॉल्व करवाना है इसलिए बता दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से डायपोल सिस्टम पर आते हैं, आप सारे बच्चे देखें। और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, कितने भी यूट्यूबर को देख लेना आप लोग, कितने भी यूट्यूबर को देख लेना, सबको भूल जाएंगे जब यहां पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रॉमिस कर रहा हूं इस बात पर कि किसी को भी देख लेना, तो मुझे देख लेना आप लोग, अपने आप आपको मजा आ जाएगा, अपने आप को अंतर पता चल जाएगा कि कौन कैसा पढ़ा रहा है, समझा रहा है, बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो देखें आप लोग, शेयर करें जबरदस्त तरीके से, आप पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ाएं आप लोग, दम लगाएं आप लोग, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अब आप किससे जुड़ रहे हैं, समझ में आ जाएगा आपको। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस वीडियो, एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम लोग कोई नेक्स्ट अपना टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर केवल मैंने आपको टॉर्क सिस्टम के ऊपर, जब उस डायपोल सिस्टम को हम लोग यूनिफॉर्म फ्रेम रखते हैं तो उस पर न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे बनते हैं, मैंने आपको बोर्ड से लेकर कंपटीशन तक एक्सप्लेन कर दिया है। सारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे और इस वीडियो को फैलाएंगे, शेयर करेंगे जबरदस्त तरीके से, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, आप कंटिन्यू करेंगे।